नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम जानना जरूरी है में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और आज हम जानेंगे ऐसी बीमारी के बारे में जिसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन इजाद नहीं हो पाई है। इस बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस सी। दर्शकों, आज हम इस बीमारी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में इजिप्ट पहला राष्ट्र बन गया है जिसको WHO द्वारा गोल्ड टियर स्टेटस दे दिया गया है। ये गोल्ड टियर स्टेटस ऐसे देश को दिया जाता है जिसने इस बीमारी को खत्म करने के लिए सारे प्रिकॉशंस लिए, लोगों का प्रॉपर डायग्नोसिस किया, सर्वेलेंस प्रोग्राम चलाए और इस बीमारी से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। अब हम जान लेते हैं इस घातक बीमारी हेपेटाइटिस सी के बारे में। वैसे तो हेपेटाइटिस के अन्य प्रकार भी होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, लेकिन इनके बारे में किसी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम देख लेते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। साथियों, हेपेटाइटिस सी एक वायरल इन्फेक्शन है जो सीधा व्यक्ति के लिवर पर प्रभाव डालता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म यानी कि लघु अवधि का और दूसरा लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकालिक। इनमें से लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस सी काफ़ी घातक होता है जिससे जान जाने का खतरा भी रहता है। ज़्यादातर इसका संचारण मतलब कि इसका ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड ब्लड के माध्यम से ही होता है। इसको ऐसे समझिए कि यदि किसी आम व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति का रक्त चढ़ा दिया जाए जो हेपेटाइटिस सी से ग्रसित है तो यह उस व्यक्ति के शरीर में भी फैल जाएगा जिसके ऊपर इसको चढ़ाया गया है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिनसे बीमारी फैलती है, जैसे कि मैले या गंदे इंजेक्शन का इस्तेमाल करना, किसी ऐसे व्यक्ति से यौन संबंध बनाना जिसको ये बीमारी पहले से है, जिसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कहते हैं, और साथ ही यह बीमारी माँ से बच्चे में भी फैल सकती है। ध्यान रखिएगा, यह बीमारी तब तक नहीं फैलेगी जब तक हेपेटाइटिस सी के मरीज का रक्त किसी अन्य व्यक्ति के रक्त तक पहुंच नहीं जाता। यानी कि यदि आप यह सोच रहे हैं कि साथ में खाना खाने से, पानी पीने से या फिर गले लगने से ये बीमारी फैलती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि नवजात शिशुओं में भी ये बीमारी माँ के दूध से नहीं फैलती है। इसके मुख्य लक्षण बुखार आना, थकान होना, पेट दर्द, भूख कम लगना, डार्क यूरिन आना और पीलिया होना है। भगवान ना करे, लेकिन यदि आपको ऐसे कुछ भी लक्षण दिखाई दें तो बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब देख लेते हैं कि ये बीमारी कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। साथियों, वैसे तो ये बीमारी आपको कहीं पर भी देखने को मिल सकती है, मतलब कि ऐसा कोई विशिष्ट क्षेत्र यानी कि ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है जहाँ पर ये देखने को मिलती है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा इस बीमारी के मरीज भूमध्य सागर के पूर्वी इलाकों में यानी कि ईस्ट मेडिटेरेनियन रीजन और यूरोप में देखने को मिलते हैं। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं और क्या पता आपका शेयर किया हुआ यह वीडियो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के काम आ जाए, क्योंकि भले ही इस बीमारी की वैक्सीन इजाद नहीं की गई है, लेकिन एंटीबायोटिक से इसको समय रहते ठीक किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही था। कल फिर किसी और विषय को लेकर आपसे मुखातिब होऊंगा। धन्यवाद।